तो जैसा कि आप सबको पता है कि माता पिता के बिना दुनिया की हर चीज सूनी है। माता पिता ही वो लोग हैं जो हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को त्याग देते हैं। माता पिता ही वो लोग हैं इस दुनिया में जो हमसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लोग अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं, आगे जाके उनके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर होता है। ऐसे ही आदर्श की कहानी है जिसने अपने माता पिता को बहुत रुलाया और आगे चलकर जब उसको उनकी अहमियत का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी। आ गया बेटा। जब मैं घर आ गया पूछने की क्या जरूरत है? बेटा मुँह हाथ धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। अबे यार तू खाना लगाना। अच्छा बेटा लगा देती हूँ। जल्दी लाना, खाना कहाँ रहेगी, भूख लग रही है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। पहले तुम हटना, मैं अपना खाना खा लूंगा, तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। बेटा देख, मैं कह रही थी अब तू बड़ा भी हो गया है, समझदार भी हो गया है। तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तू दुकान का काम संभाल लिया कर। मुझे नहीं करना काम वाम, ठीक है? छोटी सी गंदी सी दुकान में मुझे जॉब करनी है, जॉब। समझ आई नहीं आई? पर बेटा दुकान कौन संभालेगा, तेरे पिताजी थक जाते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या तबीयत लगा रखी है? चाहे उनकी तबीयत सही हो चाहे खराब हो, मुझे क्या समझता, चाहे मर जाए वो, तो दुकान कौन संभालेगा इसकी बात आई ना, वो तू संभालेगी। मैं क्यों संभालूं? खुद की जिंदगी बर्बाद करके बैठी है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। खुद संभालना दुकान जाके। ये तो उसके बिगड़ने की शुरुआत थी। धीरे धीरे करके वो अपने घर से पैसे चुराने लगा। तो वो कभी दारू पर पैसे उड़ाता था तो कभी दोस्तों के साथ सट्टा पे पैसे उड़ाता था। अब हालात तो ऐसे हो गए थे कि वो घर दारू पी कर आता था और अपनी माँ से जबरदस्ती पैसे छीन कर ले जाता था। ये क्या कर रहा है बेटा? तू साइड, मुझे पैसे चाहिए। बेटा पैसे नहीं है हमारे पास, तेरे पिताजी की दुकान भी सही तरह नहीं चल रही। तू झूठ बोले, तेरे पास सब पैसे हैं, मुझे पैसे नहीं हटता। बेटा ये मेहनत की कमाई है, तेरा आगे के लिए जोड़ा है। मेरे लिए है ना ये, तू रोक क्यों रही है? तू हट यहाँ से, फिर मुझे लेने दे। बेटा रुको, तुमसे काम था मुझे। अब क्या काम है मेरे से? आओ बैठो बैठो मेरे पास इधर। क्या काम है अब मेरे से? बेटा बात दरअसल ये है, मैंने तुम्हारी लड़की देख ली है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है, तो सोचा मैंने लड़की देख लूं। लड़की? आपको किसने कहा मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा? पता नहीं किसने पसंद करी आए हो। मैंने अपने लिए पसंद कर रखी है लड़की, मैं उसी से शादी करूंगा, ठीक है? लेकिन बेटा मैंने लड़के वालों को बोल दिया कि हम उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, एक बार मिल तो लो बेटा। पापा मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे नहीं मिलना, समझ आई? अगर तुम मुझे खुशी देखना चाहते हो ना तो मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, बता रहा हूँ पहली। बेटे की जिद के आगे उसके माँ बाप की एक ना चली। अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने उसकी शादी उसके पसंद की लड़की से करवा दी। वक्त बीतता गया और आदर्श अपने माता पिता के साथ और बदसलूकी करने लगा और उसी के साथ साथ उसकी पत्नी भी उसका पूरा साथ देती थी। कुछ समय बाद आदर्श के पिता की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। ये लो दवाई खा लो, दवाई का टाइम हो गया।
बेटा हाँ माँ। इधर आओ। क्या हुआ? बेटा तुम्हारे पिताजी की ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मुझे डर है कोई बीमारी ना हो। तो मैं करूँ? बीमार है तो बेटा हॉस्पिटल लेके चलो। तो खुद लेके जाओ ना फिर। मैं करूँ ले कहाँ जाके? अकेले लेके जाऊंगी। खुद लेके जाओ। तुम्हारे पति है कि मेरे पति है? तुम्हारे पति तुम लेके जाओ। माँ माँ बाद में कॉल करती हूँ, बुड्ढा बीमार है। हाँ बेटा तुम्हारे पिताजी है, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? माता जी सही तो कह रहे हैं, वो अपना काम देखेंगे, इस बुड्ढे को संभालेंगे। चुप रहो बहू, ये तुम क्या बोल रहे हो? माँ सही बोल रही हो तुम्हारी बहू। मेरे पास और कोई काम नहीं है कि इन्हीं को देखता रहूंगा, चाहे को मर जाए मुझे क्या टेंशन इनसे। माँ तू ज्यादा बकवास मत कर, ठीक है? अरे सुनो जी, मैं क्या कह रही थी, मौके का ना फायदा उठा लो। कैसा मौका? तुम्हारे पास तो कुछ दिमाग है नहीं, सारा दिमाग मुझे ही देना पड़ता है। देखो घर और दुकान अपने नाम करवा लो, वैसे भी क्या पता चल रहा है, और पता चल भी गया तो बुड्ढा कितने दिन का मेहमान है। अरे मेरी जान, तूने बिल्कुल सही कहा। हम ना ये बुड्ढे मर जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ चक्कर की दिक्कत पड़ेगी, फिर माँ का इंतजार करो, मर जाएगी तो माँ मरेगी तो। फिर एक काम करते हैं हम ना, कुछ करते हैं, साइन करवाते हैं या अंगूठा लगवाते हैं। ये हुई ना बात। क्या हुआ बेटा? और मैं तुमसे कुछ काम है, जरा अंगूठा लगाना। क्यों, क्या हुआ? जितना बोला जा रहा है ना उतना ही करो आप, ठीक है? बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता। मरने की हालत में हो रहा है, फिर भी कितना कट रहा है। ये प्रॉपर्टी का कागज है, इसमें फटाफट अंगूठा लगा दे। मुझे ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है किसी भी हालत में, ठीक है? मैं नहीं करवाऊंगा। अगर तुमने करवा दिया तुम तो अपनी माँ को जिंदा मार दोगे। वो हम देख लेंगे उस बुढ़िया क्या करना है, ठीक है? तो यार चप्पड़ चप्पड़ तो कर मत, समझ में आई तेरे? बुढ़ा हो रखा है। नहीं, मैं नहीं करूंगा। वो मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं करेगा, ठीक है? तू करेगा, हंसते हो करेगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे बेटा क्या कर रहे हो ये तुम? अरे छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम? सब बर्बाद हो गया। मुझे नहीं समझ आ रही है मेरे बेटे ने ऐसा करा क्यों मेरे साथ। ऐसा ही चलता रहा और तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उसके पिताजी का देहांत हो गया। इस घटना से उसकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा, पर फिर भी उसकी बेटे की हरकतें बिल्कुल नहीं सुधरी और कुछ समय बाद बेचारी माँ भी चल बसी। कुछ महीनों बाद बेटे के रूप में उसके घर में खुशियां आई और ये कारवां ऐसे ही चलता रहा। मेरी बात सुनो पहले, सुमित की फीस जमा करवानी है। कौन सी फीस? कौन सी फीस? बड़ा हो रहा है आपका बेटा, उसे मेरे पास कॉलेज, इतने पैसे नहीं है। बड़ा हो रहा है आपका हाँ, मेरे बेटा, पास पैसे नहीं है। उसे कॉलेज जाना है, तो जाए, मेरे से क्या बोल रहे हैं? मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं, साफ बता। उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहाँ से लेगा वो? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि उसे इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूं। उसको बोलो सरकारी कॉलेज में पढ़ना है तो पढ़े, वरना घर में बैठ जाए, ठीक है? और माँ, पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता पैसे हैं कि नहीं है, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को एडमिशन करवाना है। तुम्हें पढ़ना है तो अपने पिताजी की पसंद के कॉलेज में पढ़ो, जो कि है सरकारी। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। यार आप लोग मेरा दिमाग खराब मत करो यार, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब यार आपको अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं है, कितना कर सकते हो आप? इतना भी नहीं कर सकते। बेटा मिलने है, तुम्हें पढ़ना है तो अपने पिताजी से बात करो, उनसे पैसे मम्मी मांगो। हाथ बात हटाओ यार, मम्मी आप ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है यार, मैं खुद ही पापा से बात कर लूंगा, तुम रहने दो मम्मी। वो जिस कॉलेज में जाता था उसका एडमिशन उस कॉलेज में नहीं हो पाया, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो घर पर ही रहने लगा। धीरे धीरे उसकी आदत उसके पिता की तरफ होती चली गई, जैसे दारू पी के घर आना, सट्टा खेलना, अपनी माँ से जबरदस्ती पैसे निकलवाना। पापा उठो, कॉलेज के लिए पैसे चाहिए, मेरे को एडमिशन करवाना है। क्या? एडमिशन करवाना है, कॉलेज के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, मैंने पहले ही बोल रखा। तुझे बोला, तेरी मम्मी को भी बोला है मैंने। नहीं है तो नहीं है पैसे, कितने बार समझाऊं? यार पापा आप कमाते किसके लिए हो? मेरे लिए कमाते हो ना, फिर क्या टेंशन है आपको मेरे को पैसे देने में? अरे बेटा मैं सही तेरे लिए कमाता हूँ, बट मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। मेरे पास पैसे है ही नहीं तो कहाँ से दूं? पापा अगर आपने मेरे को पैसे नहीं दिए ना तो मेरे को बहुत तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें दिख रहा है तुम मेरे पापा से बात कर रहे हो खड़े हो यहाँ पे? मैं जो बोल रहा हूँ ना सही बोल रहा हूँ, देख लेना। अगर नहीं देना फिर याद रख।
लो पानी पियो। उदास क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है? सब बर्बाद हो गया, क्या बताऊं तुम्हें, सब बर्बाद। क्या हुआ? मैंने अपने क्या माता हुआ? पिता के संग बहुत गलत किया, बहुत गलत। काश मैं उनके संग नहीं करता ना, ये तो आज ये नौबत नहीं आती। आज मेरा लड़का होके मुझे धमकी देके गया है, क्या करूं मैं? काश मैंने उनकी दुकान बेच दी सब मेरे पैसे के लालच में, कि मैं सोचा था उनको मार देंगे, क्या कर लेंगे। मैं उनसे पापा से अपने साइन करवाए। आज मैं उसे साइन नहीं करवाता तो ये नौबत नहीं आती। हमारे पास पैसा होता, सब अच्छा चल रहा होता। काश तुम अपने माँ बाप का ही बिजनेस संभाल लेते। मैं तुम्हारी बात में आता उस दिन, ये नहीं करवाता तो आज तक मेरे पापा मम्मी सही सलामत होते, हमारे संग होते। तेरे चक्कर में भी सब ऐसे की तैसी हुई है, क्या बताऊं मैं। अब वही बेटा मेरे संग कर रहा है। अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया क्या कर सकते हैं। ये सब तेरे चक्कर में हुआ है। हाँ मैं मानती हूँ मेरे चक्कर में हुआ है। हाँ पैसों में हम दोनों अंधे हुए थे, और आज बेटा हमारा वही कर रहा है जो समझ रहे हो ना, जो तुमने किया था अपने माँ बाप के साथ, और तुम पहले से ही करते आ रहे हो। मैं मानता हूँ मेरी तो बहुत बड़ी गलती हुई है। पैसे के चक्कर में मैंने अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया, क्या करूँ बता। ना तक कि मैं उनको हॉस्पिटल ले जाता तो वो सही सलामत होते और जीते हो, क्या कर सकता हमने हूँ। बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। क्या बहुत बड़ी गलती हो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे बेटा क्या कर रहे हो ये तुम? अरे छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम? बहुत बड़ी गलती हुई है। कर्मा, आप सबको पता होगा कि आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कि इस कहानी में आदर्श ने जो काम कर्म अपने माता पिता के साथ किए, अंत में उसके साथ भी सब कुछ वैसा ही हुआ। माँ बाप एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह संसार पूरा अधूरा है। हम चाहकर भी उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, माँ बाप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे और कोई हमारे साथ रहे ना रहे, माँ बाप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और हाँ, हर किसी की किस्मत में माँ बाप का प्यार नहीं होता। अगर है तो उनकी इज्जत करना सीखो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हमेशा साथ खड़े रहते हैं। जरूरी नहीं है हर बार हमारे विचार उनसे मेल खाए, पर वो जो भी फैसले लेते हैं हमारे भले के लिए ही लेते हैं। भगवान हर जगह साथ नहीं रहते, इसलिए इन्होंने दुनिया में सबसे प्यारी चीज माँ बाप बनाई है, जो हर घड़ी हर समय हमारे साथ रहते हैं और हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। सो प्लीज डू सपोर्ट एंड डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट कमेंट भी करें। जरूर करें। थैंक यू।